नमस्कार, मैं हूं शशि। आइए झारखंड के टॉप 25 प्रमुख खबर जानते हैं। हेमंत सोरेन आज शाम 4 बजे मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। विधानसभा चुनाव में शानदार जीत कर सत्ता में वापस हुए झारखंड मुक्ति मोर्चा के कार्यकारी अध्यक्ष हेमंत सोरेन आज एक बार फिर मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। बता दें, मोरहाबादी मैदान में शाम 4 बजे से समारोह आरंभ होगा। हेमंत सोरेन चौथी बार राज्य के सीएम बनने का रिकॉर्ड कायम करेंगे। वहीं राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार उन्हें पद एवं गोपनीयता की शपथ दिलाएंगे। समारोह में बड़ी संख्या में समर्थकों के जुटने के अनुमान है। इसके अलावा लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी समेत कई राज्यों के मुख्यमंत्री और पार्टियों के प्रमुख समारोह का साक्षी बनेंगे। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और उनकी पत्नी कल्पना सोरेन ने दिल्ली जाकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को भी समारोह में शामिल होने का न्योता दिया है। बता दें, हेमंत सोरेन ने शपथ ग्रहण समारोह में लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी, एनसीपी के अध्यक्ष शरद पवार, बंगाल के मुख्यमंत्री और तृणमूल कांग्रेस अध्यक्ष की ममता बनर्जी भी शामिल होंगे। बता दें, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने बुधवार को समारोह स्थल का जायजा लिया। उन्होंने अधिकारियों को आवश्यक निर्देश भी दिए हैं। समारोह के दौरान उपस्थित होने वाले आम नागरिकों की सुविधाओं का ख्याल रखने को कहा है। वहीं कांग्रेस में मंत्री पद के दावेदार अधिक हैं। फॉर्मूले के मुताबिक पार्टी के कोटे में मंत्रियों के 4 पद निर्धारित हैं। ज्यादातर विधायक मंत्री बनने की लॉबिंग के सिलसिले से दिल्ली में जमे हुए हैं। अभी तक मंत्रियों के नाम को लेकर पार्टी किसी निर्णय तक नहीं पहुंची है। वहीं हेमंत सोरेन अकेले ही शपथ ग्रहण करेंगे। कुछ दिन बाद मंत्रिमंडल का विस्तार होगा। मंत्रिमंडल में राजद की भी सहभागिता होगी। झारखंड में सरना धर्म को मान्यता देने की मांग पर जोर। लंबे समय से झारखंड के आदिवासी मांग कर रहे हैं कि देश की जनगणना में उनके लिए एक अलग धार्मिक संहिता की श्रेणी होनी चाहिए, जिनका नाम उन्होंने अपने पूजा स्थल के नाम पर सरना कोड रखा है। बता दें, वर्तमान में देश की जनगणना में 6 धर्मों को मान्यता मिली हुई है, जिसमें हिंदू, मुस्लिम, ईसाई, सिख, बौद्ध और जैन हैं। पर जिन लोगों के धर्म या आस्था इन 6 धर्मों से अलग है, उन्हें अन्य धर्म और मत वर्ग के तहत वर्गीकृत किया गया है। झारखंड के कुछ आदिवासियों लगभग 15% ने ईसाई धर्म अपना लिया है, जबकि इनमें से बाकी को आमतौर पर हिंदू या अन्य धर्मों और मान्यताओं जैसे एसटी जनसंख्या के 45% से अधिक का पालन करने वालों के रूप में वर्गीकृत किया जाता है। हालांकि इन आदिवासियों की धार्मिक आस्था हिंदू धर्म से अलग है। वे प्राकृतिक पूजक हैं और हिंदू धर्म के विपरीत पूजा करते हैं। वहीं सर्वेक्षण के दौरान लगभग 31% उत्तरदाता इस बात के पक्ष में थे कि सरना धर्म को जनगणना में एक अलग श्रेणी के रूप में मान्यता दी जानी चाहिए। हालांकि इनमें से 49% इसके विरोध में थे और 20% की कोई राय नहीं थी। झारखंड में सिपाहियों की बम्पर बहाली 5000 सीटों के लिए दौड़ जल्द। झारखंड में जल्द ही आरक्षी के पदों पर बहाली की प्रक्रिया दोबारा शुरू की जाएगी। पुलिस मुख्यालय ने इसकी तैयारी शुरू कर दी है। इसके लिए 2 पैमानों का इस्तेमाल किए जाने की उम्मीद है। पुरुष अभ्यर्थियों के लिए पहले से निर्धारित 10 किलोमीटर और महिला अभ्यर्थियों के लिए 5 किलोमीटर की दौड़ सीमा को घटाया जा सकता है, जबकि दौड़ के समय को भी बढ़ाई जा सकती है। इसके अलावा सेना की तर्ज पर 1600 मीटर दौड़ और लंबी और ऊंची कूद निर्धारित किए जाने की भी उम्मीद है। बता दें कि पूर्व में झारखंड पुलिस के 49 रिक्त पदों के लिए शारीरिक जांच परीक्षा अगस्त 2024 तक संपन्न कराने का निर्णय लिया गया था, लेकिन शारीरिक जांच परीक्षा के लिए एजेंसी का चयन नहीं होने की वजह से यह काम निर्धारित समय से पूरा नहीं हो सका है। लातेहार में मारा गया 15 लाख का इनामी माओवादी छोटू खरवार। 15 लाख का इनामी माओवादी छोटू खरवार आपसी लड़ाई में मारा गया है। यह घटना लातेहार जिले के नवाडीह में मंगलवार की देर रात हुई है। नक्सली कमांडर छोटू खरवार 100 से अधिक नक्सली घटनाओं का अभियुक्त था। लातेहार के अलावा अन्य जिलों के थानों में भी इसके खिलाफ कई मामले दर्ज हैं। उसका नाम एनआई की मोस्ट वांटेड लिस्ट में शामिल था। एनआई ने उस पर 3 लाख का इनाम भी घोषित कर रखा था। माओवादी कमांडर छोटू खरवार लातेहार के छिपा दोहर के इलाके का रहने वाला है। बूढ़ा पहाड़ पर अभियान ऑक्टोपस के बाद माओवादी संगठन की कमान छोटू खरवार ने संभाली थी। छोटू खरवार के नेतृत्व में माओवादी गुमलल हरदगांव लातेहार के इलाके में सक्रिय थे। छोटू खरवार माओवादी का कोयल और शंख जोन का इंचार्ज था। जयराम महतो ने कहा, झारखंड को अधिकार कैसे मिले इस पर करूंगा काम। भाषा और खतियान आंदोलन से उभरा एक चेहरा अब विधायक बन गया है। इस युवा चेहरे टाइगर जयराम महतो और उनकी पार्टी जेएलकेएम ने विधानसभा चुनाव में सबको चौंकाया है। वहीं इंडिया व एनडीए गठबंधन के बारे में पूछे जाने पर उन्होंने कहा है कि 5 साल तक हम अकेले रहेंगे, बाद में परिस्थिति के अनुसार फैसला लिया जाएगा। सिद्धांत और सत्ता अलग विषय है। सिद्धांत से जनता का हीरो बन सकते हैं, लेकिन जनता के काम के लिए सत्ता जरूरी है। यह चुनाव सिद्धांत के साथ लड़ा गया है, लेकिन आज भी मैं सत्ता को महत्व नहीं देता।
समय पार्टी व जनता की मांग को देखते हुए जो निर्णय होगा किया जाएगा। फिलहाल यह भविष्य के गर्भ में है। वहीं 1932 का खतियान और 27% ओबीसी आरक्षण पर पूछे जाने पर उन्होंने कहा है कि 1932 खतियान व 27% ओबीसी आरक्षण जन भावना से जुड़ा हुआ मुद्दा है। सदन में यह पारित नहीं होने तक गूंजेगा। उसमें जो अवरोधक बनेंगे उसे जनता सबक सिखाएगी। वहीं एनडीए की हार की वजह पर पूछा गया तो उन्होंने कहा है कि एनडीए अपना चुनाव खुद हारा है, अपने पैरों पर कुल्हाड़ी खुद मारी है। माननीय मुख्यमंत्री असम हिमंता बिस्वा शर्मा जी भाजपा के एक महज पंचायत अध्यक्ष की नाराजगी को ठीक करने के लिए उड़न खटोले का इस्तेमाल कर पहुंच जाते थे, लेकिन झारखंडी जनता की नाराजगी के लिए कुछ भी नहीं किया। उन्होंने 1932 27% आरक्षण, नियोजन नीति, सरना धर्म कोड, पलायन, रोजगार सृजन आदि जैसे मुद्दों पर मुखर न होकर घुसपैठियों को मुद्दा बनाया, जो झारखंडी जनमानस के विपरीत था। झारखंड का नेता प्रतिपक्ष के रेस में 4 दावेदार। झारखंड में आज नए सीएम के लिए शपथ ग्रहण है। सीएम हेमंत सोरेन चौथी बार मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। नई सरकार गठित होने के साथ ही विधानसभा का सत्र प्रारंभ होगा। भारतीय जनता पार्टी अपने 21 विधायकों के साथ नेता प्रतिपक्ष का चयन करेगी। बता दें, प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी इससे पहले भाजपा विधायक दल के नेता रह चुके हैं, लेकिन जेवीएम के चिन्ह पर चुनाव लड़ने के कारण उन्हें प्रतिपक्ष की मान्यता नहीं मिल सकी। इस बार बाबूलाल मरांडी भाजपा के टिकट से विधायक चुने गए हैं। भाजपा विधानसभा में हेमंत सोरेन के सामने किसी आदिवासी नेता को ही पार्टी का चेहरा बनाना चाहेगी। ऐसे में बाबूलाल मरांडी नेता प्रतिपक्ष के प्रबल दावेदार होंगे। झारखंड में चक्रवाती तूफान का दिखेगा असर। झारखंड में ठंड ने असर दिखाना शुरू कर दिया है। अब राज्य में चक्रवाती तूफान का असर दिखेगा। 3 दिसंबर तक सुबह में कोहरा या धुंध और उसके बाद आंशिक बादल छाए रह सकते हैं। मौसम शुष्क रहेगा। वहीं 28 नवंबर गुरुवार के मौसम के मिजाज की बात करें तो सुबह में हल्के से मध्य दर्जे का कोहरा रह सकता है या धुंध रह सकती है। इसके बाद आसमान में आंशिक बादल छाए रह सकते हैं। रांची के आसपास के इलाकों का मौसम भी कुछ इसी तरह का रहने का अनुमान है। बता दें, झारखंड में पारा गिरने से कनकनी बढ़ी है। पश्चिम बंगाल की खाड़ी में डीप डिप्रेशन बनने से चक्रवाती तूफान का असर झारखंड में दिखेगा। वरिष्ठ मौसम वैज्ञानिक अभिषेक आनंद ने जानकारी दी है कि आने वाले 2 से 3 दिनों में न्यूनतम तापमान में कोई बड़ा बदलाव नहीं दिखेगा। उसके बाद उसमें 2 से 3 डिग्री की बढ़ोतरी दिखेगी। हेमंत सोरेन जीत के बाद अपने पैतृक गांव नेमरा पहुंचे। झारखंड विधानसभा चुनाव में झारखंड मुक्ति मोर्चा ने 34 सीट जीतकर अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन किया है। इस ऐतिहासिक जीत के साथ ही हेमंत सोरेन 28 नवंबर को चौथी बार मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। बता दें, शपथ ग्रहण से पहले हेमंत सोरेन बुधवार को अपनी पत्नी कल्पना सोरेन के साथ अपने पैतृक गांव नेमरा पहुंचे। यहां वे अपने दादा सोबरन सोरेन के शहादत दिवस पर आयोजित समारोह में शामिल हुए। कार्यवाहक मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने शहीद सोबरन सोरेन की 67वीं शहादत दिवस पर लुकैया टांड नेमरा गोला रामगढ़ के शहीद स्थल पर स्थित उनकी प्रतिमा पर माल्यार्पण कर श्रद्धांजलि अर्पित की। इस दौरान रामगढ़ विधायक ममता देवी भी मौजूद रही। बता दें कि शहीद सोबरन सोरेन का शहादत दिवस हेमंत सोरेन व उनके परिवार और झारखंड की संस्कृति विरासत के लिए विशेष महत्व रखता है। शपथ ग्रहण को लेकर रांची में आए दिन 12 से रात 8 तक नहीं चलेंगे ऑटो। मोराबादी मैदान में गुरुवार को सरकार के शपथ ग्रहण कार्यक्रम का आयोजन होना है। इसे लेकर रांची शहर में ट्रैफिक व्यवस्था में बदलाव किया गया है। इसको लेकर बुधवार को रांची ट्रैफिक एसपी के द्वारा आदेश जारी किया गया। जारी आदेश के मुताबिक 28 नवंबर को सुबह 8 से रात 10 बजे तक बड़े वाहनों का शहर में नो एंट्री रहेगी। वहीं छोटे व बड़े मालवाहक वाहनों का भी शहर में प्रवेश रात 8 बजे तक प्रतिबंध रहेंगे। इसके अलावा दिन के 12 बजे से लेकर रात 8 बजे तक शहर में ई रिक्शा भी नहीं चलेंगे। इसके अलावा 28 नवंबर को दिन के 11 बजे से रात के 8 बजे तक अरगोड़ा चौक, सहजानंद चौक, न्यू मार्केट चौक, हॉटलिप चौक और राम मंदिर चौक पर ऑटो और ई रिक्शा का परिचालन पूरी तरह से बंद रहेगा। आज रांची के सभी स्कूल बंद, डीईओ ने जारी किया आदेश। हेमंत सोरेन गुरुवार को झारखंड के मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। शपथ ग्रहण समारोह राजधानी रांची के मोराबादी मैदान में होगा। समारोह में उमड़ने वाली भीड़ को मद्देनजर रखते हुए रांची के जिला शिक्षा पदाधिकारी डीईओ ने शहर के सभी सरकारी व निजी स्कूलों को गुरुवार को बंद रखने का आदेश दिया है। इस संबंध में डीईओ ने सभी स्कूलों के प्रधानाध्यापकों को पत्र लिखा है। पत्र में कहा गया है कि हेमंत सोरेन के शपथ ग्रहण सरकार में 1 लाख से अधिक लोगों के भाग लेने की संभावना है। इससे शहर की सड़कों पर वाहनों का दबाव अधिक रहेगा। अधिक भीड़ के कारण स्कूल बसें जाम में फंस सकती है, जिससे बच्चों को परेशानी हो सकती है। इसे देखते हुए बच्चों के हित में शहर के सभी स्कूलों को बंद कर दिया गया है।
शपथ ग्रहण समारोह स्थल पर सभी जरूरी सुविधाएं हो, सीएम हेमंत सोरेन का शपथ ग्रहण समारोह 28 नवंबर की शाम 4 बजे से है। रांची के मोराबादी मैदान में भव्य समारोह का आयोजन किया जा रहा है। इसकी तैयारी जोरों पर है। बता दें, झारखंड के कार्यवाहक मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने पीएम नरेंद्र मोदी समेत कई दिग्गजों को आमंत्रित किया है। हेमंत सोरेन अपनी विधायक पत्नी कल्पना सोरेन के साथ पहुंचे मोराबादी और उन्होंने बुधवार की शाम को ही मोराबादी पहुंचकर शपथ ग्रहण की तैयारियों का जायजा लिया। मौके पर मुख्य सचिव अलका तिवारी, अपर मुख्य सचिव अविनाश कुमार भी मौजूद थे। बता दें, हेमंत सोरेन मोराबादी में पहुंचकर तैयारियों का जायजा लिया और 28 नवंबर को नई सरकार के शपथ ग्रहण समारोह को लेकर चल रही तैयारियों का निरीक्षण किया। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिया है कि समारोह स्थल पर सभी जरूरी सुविधाएं उपलब्ध हो ताकि किसी को परेशानी न हो। सरायकेला में नहाने के दौरान डूबने से 3 की मौत। सरायकेला के लिए बुधवार काला दिन साबित हुआ है। बता दें, 2 अलग अलग दुर्घटना में 2 महिला और 1 युवक की मौत हो गई है। हादसे के बाद गांव में शोक की लहर है। पहली घटना पांडरा गांव की है, जहां तालाब में डूब रही एक महिला को बचाने के दौरान दूसरी महिला भी डूब गई। इससे दोनों महिलाओं की मौत हो गई है। वहीं दूसरी घटना खरकई नदी के जगन्नाथ घाट की है, जहां नहाने के दौरान मिर्गी आने से युवक की मौत हो गई। दोनों हादसे से शोक की लहर है। सरायकेला थाना क्षेत्र के पंडरा गांव में तालाब में नहाने गई 2 महिलाओं के डूबने से मौत हो गई। मृतका की पहचान पंडरा गांव निवासी दुखी सरदार और रंगाडीह गांव निवासी रेखा सरदार के रूप में हुई है। योगेंद्र प्रसाद के दिवंगत पिता के श्राद्ध में पहुंचे सीएम हेमंत। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन बुधवार को गोमिया विधायक योगेंद्र प्रसाद के दिवंगत पिता के श्राद्ध क्रम में शामिल होने रामगढ़ जिले के चितरपुर प्रखंड अंतर्गत मुरुबंदा गांव पहुंचे। मुख्यमंत्री के साथ उनकी पत्नी और गांडे की विधायक कल्पना मुर्मू सोरेन भी थी। मुख्यमंत्री ने विधायक योगेंद्र प्रसाद के दिवंगत पिता विश्वनाथ महतो की तस्वीर पर पुष्प अर्पित कर श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए नमन किया। मुख्यमंत्री ने शोकाकुल विधायक, उनकी मां और परिवार के सभी सदस्यों से मिलकर ढांढस बढ़ाया। इस मौके पर झामो के केंद्रीय महासचिव विनोद पांडे, सुप्रियो भट्टाचार्य और विधायक मथुरा प्रसाद महतो भी मौजूद थे। दिल्ली में जमे दर्जन भर कांग्रेसी विधायक। झारखंड में नई सरकार में मंत्री पद पाने के लिए कांग्रेसी विधायकों की सक्रियता तेजी से बढ़ी है। पार्टी के दर्जन भर विधायक विभिन्न मार्गों से नई दिल्ली पहुंच गए हैं। कुछ लोग कोलकाता के रास्ते नई दिल्ली गए हैं तो कुछ रांची से फ्लाइट पकड़कर रवाना हुए हैं। वहीं कई विधायक इसके पीछे औपचारिक मुलाकात की बात कह रहे हैं। उनका कहना है कि जीत के बाद पार्टी के सीनियर नेताओं को धन्यवाद कहने के लिए नई दिल्ली पहुंचे हैं। कोई भी मंत्री बनने या बनाए जाने की बात खुलकर नहीं कर रहा। इसी संदर्भ में बातचीत के दौरान पिछली सरकार में वित्त मंत्री डॉक्टर रामेश्वर उरांव ने स्पष्ट रूप से कहा है कि मुझे कहीं जाने की जरूरत नहीं। दावेदारों की लंबी सूची देखकर अटकलें लगाई जा रही है कि कांग्रेस विधायक दल के नेता को मंत्री नहीं बनाया जाएगा और ऐसे में उरांव इस पद के सबसे प्रबल दावेदारों में शामिल हैं। वहीं नई दिल्ली पहुंचने वाले प्रमुख नेताओं में मंत्री रह चुकी दीपिका पांडे सिंह और डॉक्टर इरफान अंसारी का नाम प्रमुख है। विधायक मंगल कालिंदी ने निकाला आभार यात्रा। जुगसलाई विधायक मंगल कालिंदी ने बुधवार को बोड़ाम में आभार यात्रा निकाली है। इस दौरान मंगल कालिंदी ने बोड़ाम बाजार, बंगोई एवं भुल्ला मोड़ में लोगों के साथ मिलकर उनका आशीर्वाद लिया और उन्हें करीब 43,000 वोटों के अंतर के साथ दूसरी बार विधायक बनने पर आभार व्यक्त किया है। उन्होंने बोड़ाम बाजार में पदयात्रा करते हुए अपने हाथों से लड्डू का वितरण किया। साथ ही बोड़ाम बाजार में वीर शहीद निर्मल महतो, बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर एवं चुआड़ विद्रोह के महानायक रघुनाथ सिंह भूमिज की मूर्ति पर माल्यार्पण करते हुए नमन किया। विधायक मंगल कालिंदी ने कहा है कि जनता का अपार समर्थन, विश्वास और आशीर्वाद की बदौलत दूसरी बार विधायक बने हैं। उन्होंने राज्य में 56 सीटों के साथ इंडिया गठबंधन को पूर्ण बहुमत की सरकार बनाने में सहयोग करने के लिए आभार व्यक्त किया है। झारखंड के 9 मेडिकल कॉलेजों में 316 सीटें खाली। JCECEB ने राज्य के मेडिकल कॉलेज में रिक्त सीटों को भरने के लिए स्पेशल स्ट्रे वैकेंसी राउंड काउंसिलिंग शुरू की है। आंकड़ों की माने तो अब भी राज्य के 16 मेडिकल कॉलेजों में से 9 कॉलेजों में 316 सीटें खाली है। सर्वाधिक 172 सीटें राज्य के 4 होम्योपैथिक कॉलेज में खाली हैं, जबकि 143 डेंटल की और 1 MBBS की सीट रिम्स रांची में खाली है। यह सभी रिक्त सीटें निजी मेडिकल कॉलेज की हैं। स्पेशल स्ट्रे वैकेंसी राउंड से पूर्व JCECEB ने 3 चरण की काउंसलिंग के बाद स्ट्रे वैकेंसी राउंड काउंसलिंग का आयोजन किया था। इसमें हजारों आवेदन के बाद राज्य मेधा सूची जारी की गई। बावजूद विद्यार्थियों ने राज्य कोटा की MBBS सीटों को छोड़ राज्य के निजी डेंटल और होम्योपैथिक कॉलेज में नामांकन लेने में रुचि नहीं दिखाई।
अंतर स्कूल अंडर 16 क्रिकेट शुरू। रांची जिला क्रिकेट संघ के तत्वाधान में अंडर 16 अंतर स्कूल क्रिकेट प्रतियोगिता बुधवार से टोरियन वर्ल्ड स्कूल में शुरू हुई है। प्रतियोगिता का उद्घाटन स्कूल की प्राचार्य सुचि शर्मा और RDCA के उपाध्यक्ष सुनील कुमार ने किया है। उद्घाटन मैच टेंडर हाई स्कूल और टोरियन वर्ल्ड स्कूल के बीच खेला गया। इसमें टेंडर हार्ट स्कूल ने 174 रन से जीत दर्ज की है। बता दें टेंडर हार्ट ने पहले खेलते हुए 9 विकेट पर 235 रन बनाए। टीम के लिए लक्ष्मण ने 69 व कृष्णा ने 45 रन बनाए हैं। वहीं सत्यम, कृष्ण और सक्षम ने 2-2 विकेट लिए हैं। शपथ ग्रहण को लेकर सुरक्षा के लिए शहर को 5 जोन में बांटा गया। शपथ ग्रहण समारोह को लेकर सुरक्षा के दृष्टिकोण से शहर को 5 जोन में बांटा गया है। पहला जोन एयरपोर्ट, दूसरा जोन होटल रेडिसन ब्लू और तीसरा जोन होटल BNR और चौथे जोन सर्किट हाउस तथा 5वां जोन मोराबादी मैदान को बनाया गया है। दोनों होटल व सर्किट हाउस की सुरक्षा में IPS अधिकारी की तैनाती की गई है। उन स्थलों पर भी VIP ठहरेंगे। वहीं मोराबादी मैदान सहित पूरे शहर को 36 सेक्टर में बांटा गया। सुरक्षा में 6 IPS अधिकारी सहित 2000 अतिरिक्त जवानों को लगाया गया है। मोराबादी मैदान में सुरक्षा की मॉनिटरिंग SSP चंदन सिन्हा करेंगे। सभी IPS को अलग अलग क्षेत्र में सुरक्षा में लगाया गया है। सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। सुरक्षा के लिए हर गेट पर मेटल डिटेक्टर लगाए गए हैं। मुखिया ने आंगनवाड़ी केंद्रों का किया निरीक्षण, मिले बंद। धनवार प्रखंड की भलूटांड पंचायत के मुखिया शंकर पासवान ने बुधवार को पंचायत के विद्यालयों व आंगनवाड़ी केंद्रों का निरीक्षण किया है। इस दौरान कुछ विद्यालयों व केंद्रों में अव्यवस्था व अनियमितता पाई गई। मुखिया ने बताया है कि 11:30 बजे वार्ड सदस्य प्रदीप राम के साथ सलैया आंगनवाड़ी केंद्र पहुंचे तो केंद्र बंद था। वहां एक भी बच्चे नहीं थे। केंद्र में फैली गंदगी से लग रहा था कि उसे कई दिनों से नहीं खोला गया है। वहीं सहायिका निजी कार्य में व्यस्त थी। पूछने पर बताया है कि वह BLO को ट्रेनिंग में है। हालांकि ट्रेनिंग 3 बजे से थी। वहीं बगल में उमवी सलैया में मेन्यू के अनुसार MDM नहीं बन रहा था। गैस की जगह लकड़ी पर भोजन पकाया जा रहा था। धुआं से पूरा परिसर भरा हुआ था। स्कूल में आंगनवाड़ी के छोटे छोटे बच्चे भी बैठे हुए थे। बताया है कि एक कमरा दरवाजा विहीन था जो गुहाल जैसा नजर आ रहा था। सीनियर विमेंस T20 में टीम E ने जमाया कब्जा। सीनियर विमेंस T20 चैलेंज ट्रॉफी पर टीम ने कब्जा जमा लिया है। रांची के JSCA इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में बुधवार को टीम A और टीम E के बीच फाइनल मुकाबला खेला गया, जिसमें टीम E 26 रन से मुकाबला जीतकर चैंपियन बनी है। बता दें टीम A ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का निर्णय लिया। पहले बल्लेबाजी करते हुए टीम E ने 20 ओवर में 7 विकेट खोकर 171 रन बनाए। वहीं नंदिनी कश्यप ने 56 रन व राघवी ने शानदार 71 रन बनाए हैं। टीम A की गेंदबाजी सैका इसाक ने 3 जबकि फातिमा जाफर ने 1 विकेट झटका है। लोहरदगा में डालसा का 2 दिवसीय प्रशिक्षण शुरू। लोहरदगा जिला विधिक सेवा प्राधिकार की ओर से चाइल्ड फ्रेंडली लीगल सर्विसेज फॉर चिल्ड्रेन स्कीम पर 2 दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम बुधवार को सिविल कोर्ट परिसर में हुआ है। PDJ सह डालसा अध्यक्ष राजकमल मिश्रा के मार्गदर्शन में प्रशिक्षण कार्यक्रम का शुभारंभ प्रधान न्यायाधीश कुटुंब न्यायालय सुभाष, जिला जज प्रथम अखिलेश कुमार तिवारी, PLA चेयरमैन शिव कुमार व डालसा सचिव राजेश कुमार ने संयुक्त रूप से किया। प्रधान न्यायाधीश कुटुंब न्यायालय सुभाष ने कहा है कि बच्चे देश का भविष्य हैं। हम सभी को उनके हित व विकास के लिए कार्य करना चाहिए ताकि वे गलत राह पर नहीं जाने पाए। वैसे बच्चे जो समाज की मुख्य धारा से दूर हैं, उन्हें जागरूक करने की जरूरत है ताकि उनका विकास हो सके। CCL और बोकारो जिला प्रशासन के बीच 111 करोड़ का MOU। CCL महाप्रबंधक ढोरी क्षेत्र रंजन सिन्हा और बोकारो DC के प्रतिनिधि शक्ति कुमार, जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकार सह नोडल पदाधिकारी CSR बोकारो के बीच बुधवार को 111 करोड़ रुपए का MOU साइन किया गया। जानकारी के अनुसार क्षतिपूर्ति निवारण योजना एवं प्राकृतिक एवं सामुदायिक संसाधन संवर्धन योजना के अंतर्गत MOU साइन किया गया। झारखंड सरकार द्वारा इस राशि का उपयोग विभिन्न सामुदायिक कल्याणकारी योजनाओं में किया जाएगा, जिससे जिले के लोगों के जीवन में सकारात्मक परिवर्तन आएगा। इस मौके पर CCL की ओर से परियोजना पदाधिकारी SDO M शैलेंद्र प्रसाद एवं नोडल पदाधिकारी SDOC एवं अच्युतानंद कुमार उपस्थित थे। साहेबगंज पहुंची CBI की टीम। अवैध पत्थर खनन मामले में CBI की 4 सदस्यीय टीम बुधवार को फिर साहेबगंज पहुंची है। टीम सुबह मंडरो अंचल के पकड़िया मौजा पहुंची और पत्थर कारोबारी संजय जायसवाल की जय माता दी स्टोन वर्कर्स खदान की जांच की।
खदान की मापी भी की गई है। कई जगह मापी कर दस्तावेज का मिलान किया गया। ज्ञात हो कि इस मामले में गवाह बने प्रधान विजय हंसदा के मुकरने के बाद जांच का जिम्मा सीबीआई को सौंपा गया था। 1000 घूस लिया था एएसआई, कोर्ट से दोषी करार। रांची एसीबी की स्पेशल कोर्ट ने लोहरदगा जिले के कुंडू थाना के पदस्थापित तत्कालीन एएसआई सेवैया सुरीन को रिश्वत लेने के आरोप में दोषी करार दिया है। कोर्ट उसकी सजा के बिंदु पर 28 नवंबर को सुनवाई करेगा। बता दें, दोषी करार दिए जाने के बाद सेवैया सुरीन को न्यायिक हिरासत में ले लिया गया है। एसीबी ने सेवैया सुरीन को 1000 रुपये रिश्वत लेते हुए 22 फरवरी 2017 को रंगे हाथ गिरफ्तार किया था। वह रिश्वत मोहम्मद अब्दुल रसीम नाम के व्यक्ति से थाना में जब्त मोटरसाइकिल छोड़ने के एवज में ले रहा था। सूचक ने इसकी शिकायत एसीबी एसपी से की थी। कोयलांचल में गैंगस्टर राहुल दुबे की एंट्री। झारखंड के अपराध जगत में एक नए गैंगस्टर की एंट्री हो गई है। कोयलांचल में अपने अलग गैंग की शुरुआत करते हुए दर्जनों संगीन आपराधिक केस के आरोपी राहुल दुबे के गुर्गों ने जमकर उत्पात मचाया है। बता दें, राहुल दुबे गैंग के शूटरों ने तोपा कोलवारी में करीब 20 राउंड फायरिंग की है। घटना के बाद राहुल दुबे ने प्रेस विज्ञप्ति जारी कर तोपा कोलवारी में हुई गोलीबारी की जिम्मेदारी ली है। जारी प्रेस विज्ञप्ति में राहुल दुबे ने कहा है कि तोपा कोलवारी में जो घटना हुई है उसकी जिम्मेदारी मैं राहुल दुबे लेता हूं। आगे कहा है कि हमारे अमन साहू गैंग से कोई लेना देना नहीं है। आज के बाद रामगढ़ में हम खुद का गिरोह चलाएंगे। आगे सभी कोयला व्यवसायी, बालू माफिया, जमीन दलाल को सूचित किया जाता है कि बिना राहुल दुबे से मैनेज किए कोई काम न करे, वरना इसी तरह का परिणाम भुगतना पड़ेगा, जिसकी जिम्मेदारी आप खुद होंगे। धन्यवाद।